अस्सलाम नाज़रीन, वर्ल्ड कप 2024 में बुरी परफॉर्मेंस के बाद बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और रिजवान को पहला झटका लग गया है। बांग्लादेश के खिलाफ जो स्क्वाड के नाम सामने आ रहे हैं टेस्ट सीरीज के लिए, उनमें इन तीनों का नाम नहीं है। और नए प्लेयर्स, नई टीम जो बनाई जा रही है, वो मैं नाम आपके सामने रखूंगा। स्क्वाड में कौन कौन शामिल है और किस किस को मजीद ड्रॉप कर दिया गया है, ये बड़ी हैरानकुन और बड़ी जबरदस्त किस्म की खबर है। वो खबर है जिस पर सबकी नजर थी और मोहसिन नकवी ने नई टीम जो बनाने का ऐलान किया था, उसका आगाज यहीं से कर दिया गया। मैं आपके सामने पूरी डिटेल रखता हूं कि ये स्क्वाड जो है वो किन प्लेयर्स पर मुश्तमिल है, कौन से प्लेयर कम बैक कर रहे हैं, कौन से नए प्लेयर्स को शामिल किया जा रहा है और कौन से नए बॉलर शामिल किए जा रहे हैं, ये सुनिएगा। और विकेट कीपर के हवाले से अगर रिजवान नहीं है तो फिर कौन है, ये बहुत बड़ी खबर आपके सामने शेयर करता हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वो तमाम दोस्त जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपका चैनल है, आपका प्लेटफॉर्म है, यहाँ आपको बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैं आपके सामने बगैर वक्त जाए किए डिटेल रखता हूँ पूरी की पूरी। मोहसिन नकवी ने जो कहा था, पहला काम तो कर दिखाया है कि जो बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज है जो कि होम ग्राउंड पर होनी है, उसका जो ऐलान है कैप्टन का तो हो चुका, शान मसूद उसके कैप्टन है। और लेकिन अब टीम बनाई जा रही है शान मसूद के मशवरे से। और सिलेक्शन कमेटी को जो कहा गया है मोहसिन नकवी की जानिब से, वो कहा गया कि जी नए लड़कों को मौका दिया जाए, यंग टैलेंट को मौका दिया जाए, डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर है उनको मौका दिया जाए। अब इसमें हुआ यह है कि बाबर आजम को भी ड्रॉप किया जा रहा है, इसके साथ साथ शाहीन अफरीदी को रेस्ट दिया जा रहा है, मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप किया जा रहा है, रिजवान की जगह पर सरफराज अहमद को वापस लाया जा रहा है। शान मसूद जो कैप्टन है, मैं बॉलर भी आपके सामने रखता हूं जो नए आ रहे हैं, लेकिन शान मसूद ने खुद कहा है, शान मसूद जो कैप्टन है, कि मुझे रिजवान नहीं चाहिए, मुझे बाबर बल्कि मुझे सरफराज अहमद ऐसे विकेट कीपर चाहिए टीम के साथ। शान मसूद शायद समझते हैं कि रिजवान जो है वो ग्रुपिंग के हवाले से जो उनका एक रोल रहा है, वो शायद यहाँ पर भी खराबी पैदा कर सकता है। लिहाजा उन्होंने सरफराज अहमद को वापस लाने का मुतालबा किया है कि मेरे साथ टीम में सरफराज अहमद को रखा जाए, और अब उनका नाम सामने आ रहा है। अब दूसरी चीज जो मैं आपके सामने रखने लगा हूं, बॉलर में जिस जिसको वापस लाया जा रहा है, शाहनवाज धानी और आमिर जमाल, जिस हवाले से बहुत सारी आवाजें उठ रही थी कि आमिर जमाल को होना चाहिए, बल्कि आमिर जमाल को तो वर्ल्ड कप का हिस्सा होना चाहिए था। वर्ल्ड कप स्क्वाड जो अभी था, हारिस रऊफ की जगह पर उनकी मेरिट पर जगह बनती थी, लेकिन बाबर आजम साहब ने वहां पर भी मेरिट का कत्लेआम करवाया और पाकिस्तान की क्रिकेट की जो रही सही साफ थी, उसको तबाह करवाने में बाबर साहब का बड़ा अहम किरदार है। चाहे किसी को बुरा लगता है, गुस्सा करता है तो करे भाई, मैं आज भी कहता हूं, अभी वरिंदर सहवाग भी कह रहे थे ना, बाबर आजम कैप्टन मटेरियल नहीं है। इस बात को समझने की जरूरत है। अच्छा बैट्समैन जरूर है, लेकिन कैप्टन सी वाली उसमें कोई बात नहीं है। इस पर बहुत सारी बात हो चुकी है। लेकिन अगला नाम सुनिएगा, खुरम खुरम शहजाद। खुरम का भी आपको पता है, वो उसने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, और खुरम को भी टीम में रखा जा रहा है, जो नई टीम, जो नया स्क्वाड है। मीर हमजा, मीर हमजा का एक बार फिर नाम सामने आ गया है कि मीर हमजा को भी शामिल कर लिया गया है। और मीर हमजा की भी आपको पता है बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, लेकिन चूंकि हारिस को रखना बहुत जरूरी था, लिहाजा इन तीनों को, स्पेशली आमिर जमाल और मीर हमजा को जो है वो रद्द किया गया बाबर साहब की जानिब से। और नसीम शाह होंगे, यानी कि जब शाहीन भी साथ नहीं है, मोहम्मद आमिर तो आपको पता है सिर्फ T20 खेलते हैं, और हारिस रऊफ टेस्ट नहीं खेलते, और उन्होंने कहा कि मैं टेस्ट नहीं खेलूंगा। लेकिन बोर्ड की तरफ से था कि भाई आपने टेस्ट खेलने हैं, लेकिन यहाँ पर फैसला ये हुआ है कि हारिस रऊफ को भी नहीं खिलाया जाएगा, हारिस रऊफ को भी ड्रॉप कर दिया गया है। और सिर्फ ये बॉलर होंगे आपके पास, शाहनवाज दानी, आमिर जमाल, खुरम शहजाद, मीर हमजा और नसीम शाह, यानी कि पूरा बेंच ही तब्दील करके रख दिया है मासवाए नसीम शाह के। और जबकि शाहीन अफरीदी टेस्ट सीरीज में इनको आराम दिए जाने का कभी इम्कान है कि इनको आराम दिया जाएगा। और मजीद आपको ये बताऊं कि बाबर आजम के हवाले से जो गुफ्तगू हो रही है ना, वो भी चेयरमैन पीसीबी ने यही कहा है कि इसी तर्ज पर आपने T20 और वर्ल्ड कप के कैप्टन की तैनाती करनी है। जो मैनेजमेंट के दीगर लोग हैं उनको ये कहा है, यानी कि नए प्लेयर्स की सोच के साथ, नई टीम की सोच के साथ, इसको मद्देनजर रखते हुए आपने नए कैप्टन का इंतखाब करना है। ये असाइनमेंट दे दी गई हुई है नए कैप्टन के हवाले से, कि कोशिश की जा रही है कि नए लड़कों में से कैप्टन बनाया जाए। मैंने आपको दो नाम दिए थे नए, एक तो शान मसूद का आ रहा है और दूसरा अब्दुल्ला शफीक पर भी बात हो रही है। अब देखें कि नए लड़कों में से शान तो खैर नए नहीं है, लेकिन अब्दुल्ला शफीक तो उभरते हुए एक बड़े टैलेंटेड बैट्समैन है। तो
इस हवाले से उन्होंने कहा हुआ है कि भाई इसी तरह से आपने T20 और ओडीआई का कैप्टन भी बनाया है नई सोच के साथ। अब देखिए इसके बाद अब्दुल्ला शफीक को टीम में शामिल किया जा रहा है। मैंने बॉलर तो आपको बता दिए। सलमान अली आगा को टेस्ट टीम का हिस्सा बनाया जा रहा है अगेंस्ट बांग्लादेश। सऊद शकील इनको टीम का हिस्सा बनाया जा रहा है। तो ये 3 नाम जो हैं ये तो फाइनल 11 का बाकायदा तौर पर कंफर्म हिस्सा है। अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील और इसी तरह से सलमान अली आगा, ये तो हो गए बैट्समैन। बाबर नहीं है, रिजवान नहीं है, रिजवान की जगह पर सरफराज को लाया जा रहा है और शाहीन अफरीदी को भी रेस्ट दिया जा रहा है। बॉलर्स के नाम मैंने आपके सामने काफी सारे रख दिए हैं जिन बॉलर्स को जो है वो शामिल किया जा रहा है, जिनको स्क्वाड का हिस्सा बनाया जा रहा है और ये अब बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज होने जा रही है। तो ये दोस्तों पहला वो झटका है। अब ये देखें कि दुनिया क्रिकेट ये कह रही है, इंडियन क्रिकेटर ये कह रहे हैं कि भाई बाबर आजम भी कैप्टन मटेरियल नहीं है, उनको कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी। सबसे बड़ा जो गलती की बाबर आजम ने, जो कि उसे नहीं करनी चाहिए थी, वो ये था कि उसने जब दोबारा कप्तानी ली, अहमद शहजाद एक बात कर रहे थे ना, तो मैंने उनको सुना भी, तो वो बड़ी अच्छी लगी मुझे। बहुत सारी बातों से मुझे उनकी इख्तलाफ भी है, लेकिन उन्होंने कहा कि देखें जब ये लोग कहते थे ना कि शाहीन, बाबर और बाकी लड़के हैं, शादाब वगैरह के, हम सब भाई हैं, दोस्त हैं और हम सब एक हैं और एक पूरा ग्रुप था, तो ये भाई कहा करते थे एक दूसरे को कि हम भाइयों जैसे हैं। बड़ा करीब ताल्लुक था। शाहीन का भी बड़ा अच्छा ताल्लुक था बाबर से, बड़ी अच्छी दोस्ती थी। लेकिन जब शाहीन को कप्तानी मिली तो अहमद शहजाद कहते हैं कि अगर आप उन्हें भाई समझते थे तो भाई आपको फिर भाई को भाई समझते हुए आपको ये कहना चाहिए था कि नहीं यार, शाहीन के पास कप्तानी है तो रहने दीजिए। लेकिन आपने वहां पर टीम को खराब किया, ग्रुपिंग करवाने में एक अहम किरदार अदा किया, आपने दोबारा से कप्तानी ली और यूं इसके नतीजा में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नुकसान पहुंचा है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नुकसान ये हुआ है कि देखिए हम मुसलसल कितने टूर्नामेंट्स हार रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि हार जीत होती है, आप मैचेस हारते हैं, आप सीरीज हारते हैं, आप बड़े टूर्नामेंट्स में बुरी परफॉर्मेंस भी देते हैं। लेकिन मसला यह है कि पाकिस्तान ने आज से 5 साल पहले बाबर आजम को जिस सोच के साथ कैप्टन बनाया था ना, वो सोच आज उसका नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तान की क्रिकेट ही तबाह हो गई है, उल्ट हो गया सारे का सारा। आप कितने सारे, मैं बार बार हर वीडियो में जिक्र करता हूं कि बाबर आजम की कप्तानी में आप कोई ट्रॉफी नहीं जीते। ये एक अलमिया है ना इतना बड़ा। आप बाबर अपने रन बेशक आज 4000 रन किए हैं T20 में, वो 6000 कर ले, वो 8000 रन कर ले। जब आपकी क्रिकेट दर्जा बंदी में कहां पर चली गई, आपकी क्रिकेट इंटरनेशनल दुनिया उसको किस नजर से देख रही है, किस कदर वो तनजली का शिकार हुई है, ये दुनिया देख रही है। आप बाबर चाहे 10,000 रन भी कर लेना T20 में और पाकिस्तान की टीम जिम्बाब्वे के बराबर आ जाए, एसोसिएटेड टीमों से हार जाए, तो आपके 10,000 रन को की कोई वैल्यू नहीं है, उनकी कोई अहमियत नहीं होती, उनको कोई कदर की निगाह से नहीं देखेगा। क्योंकि आपकी इन 10 या 8 या 4,000 रन जो आपने बनाए, 10,000 तो मैं मिसाल के तौर पर कह रहा हूं, इसका टीम को फायदा नहीं हुआ ना। तो बेहतर चीज यह है कि बाबर आजम के पास अभी भी वक्त है। जो मैंने लास्ट वीडियो में कहा, बहुत सारे साबिक क्रिकेटर कह रहे हैं कि भाई खुद ही इज्जत के साथ आपको चाहिए कि आप स्टेप डाउन कर दें, जो कि बाबर साहब मुझे करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों इजाजत दीजिए, और बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज जो है, टेस्ट सीरीज, उस हवाले से मैंने बताया कि रिजवान, शाहीन और बाबर इसका हिस्सा नहीं होंगे। इसके साथ ही इस वीडियो का बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे इजाजत दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय भी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।